हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं सी टैट ओल्ड पेपर की। तो चलिए देर ना करते हुए सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पेपर प्रोवाइड किया था। उसी सीरीज़ में अभी हम पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर है उसी सेक्शन का उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सॉल्व करते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। तो किसका समर्थन नहीं करती है? तो इसमें जो हमारा उत्तर बनेगा वो बन जाएगा बच्चे कम गलतियां करें। ठीक है, तो इसमें हमारा जो उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ देख सकते हैं मेरे बच्चों को भी, आइए देख लीजिए। ये है शौर्य, दोनों ट्विंस हैं, और ये है वीर। ये देखिए, तो दोनों में कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी जाओ क्वेश्चन नंबर 62। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हमारा ऑप्शन जो सही हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे दिया हुआ है, इस प्रकार की गतिविधि हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको भी पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहला दिया है समूह के पत्तों का संग्रह करना। तो और फिर दिया है नंबर 2 पे पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। नंबर 3 है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधि हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उनका उतना उनके नाम याद करने में बच्चों को पहल। ये और इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन, सहयोग। तो इसमें हमारा जो उत्तर बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस प्रकार की गतिविधि हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। शिक्षार्थियों का अवलोकन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों के कार्य के लिए कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। ये नहीं करना चाहिए। एक मिनट, नहीं करना चाहिए। जो करना है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो आसपास में ही बनते हैं, इसलिए जो सही है उनको भी जरूर से पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। बी है शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। फिर क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन से अहमदाबाद से तिरुवनंतपुरम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच दूरी 2268 किलोमीटर है तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल थी। तो जो औसत चाल इसमें निकल के आ रही है ऑप्शन बी 15 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 66, गुरप्रीत पहली बार ट्रेन से नई दिल्ली
नई दिल्ली से चेन्नई गई। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? तो जो संभावना नहीं बनेगी वो होगी गंगा नदी, बीच में नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो ये है लद्दाख। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे, तो अपनी मृत्यु के समय वो थे भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खाद्य संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो जो ठीक नहीं है वो हो जाएगा दूध पनीर, ये ठीक नहीं है। बाकी सभी ठीक है, जैसे कि आलू चिप्स, सेब जैम और कच्चा आम अचार, तो ये सभी खाद्य संरक्षण किए जा सकते हैं, लेकिन दूध पनीर का संरक्षण बहुत ही मुश्किल है। घर की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे विशिष्टताएं दी गई हैं और इसके आधार पर हमें कूट के माध्यम से उत्तर देना है। यहाँ पे दिया हुआ है लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सी पहले तो विशेषताएं दी गई हैं। सबसे पहले दिया है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। नंबर 2 है पेड़ के तनों की लकड़ियों से बनी ढालू छतें होती हैं। नंबर 3 है पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई बने घर हैं। फिर नंबर 4 है पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। फिर नंबर 5 है लकड़ी के फर्श। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बन रहा है वो हो जाएगा नंबर 1, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, ये इसकी विशेषता हो जाएगी। दूसरी, पत्थर गारे और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी की फर्श। और सबसे लास्ट जो विशेषता आ रही है वो हो जाएगा नंबर 5, लकड़ी के फर्श होते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो बन जाएगा 1, 4, 5, 1, 4 और 5, यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 पे आ गए हैं। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की 1 मिनट, हाँ, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडे के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? तो ये पक्षी होती है कोयल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन काफी बनते हैं इस तरह के। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? तो साबूदाना कोई बीज नहीं होता है। गेहूं, काली मिर्च, सौंफ, ये सभी के सभी एक बीज है। क्वेश्चन नंबर 73, रेहाना अपने परिवार के साथ केरला जाती है। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरला में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो उसने नारियल के वृक्ष देखे होंगे, क्योंकि केरला में नारियल बहुत अधिक संख्या में होता है। क्वेश्चन नंबर 74, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बनेगा वो है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। क्वेश्चन नंबर 75, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है। वे क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पोचमपल्ली और कमलकारी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? तो वो बीमारी होती है मलेरिया की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? तो जो ठीक है असम बिहू, जो असम में बिहू मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वो है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोक सकती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 79, निम्न में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? तो जो विशेषता नहीं है, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। बरगद के पेड़ की जो विशेषता नहीं है, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये गलत है, बाकी सभी सही है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, आपने देखा ही होगा बरगद का पेड़। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। जड़ें खंभे की तरह पेड़ को सहायता करती हैं। क्वेश्चन नंबर 80, एक नवयुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। तो क्या प्राथमिकता आपकी बनेगी? वो हो जाएगी शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 81, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के आधार पर हमें उत्तर देना है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो रहा है। 1, 2 और 4। 1 है बच्चों के परिवेश में समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, फिर संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है, और नंबर 4 हो जाएगा सृजनात्मक और सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है, नंबर 4। तो यहाँ ये 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्न में से किस संसाधन का उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? तो जो संसाधन है वो है समाचार पत्र। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कक्षा की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्र, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डालें। तो इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 पे हम आ गए हैं। NCERT की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करता है। इससे एक मिनट, सुनीता करती है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, करती है। इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं? तो जो कारण इसमें बन रहा है यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो रहा है। 1, 2 और 3। 1 कहता है यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है, ये करेक्ट है। फिर यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, ये भी करेक्ट है। इसके बाद नंबर 3 है यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। तो ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों में से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा होगा, उसे चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन आप वीडियो पॉज करके भी रीड कर सकते हैं। जो इसमें आंसर बन रहा है वो जगह शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो सबसे कम प्राथमिकता वाला ये उत्तर बनेगा। और भी ऑप्शन है उसको भी एक बार देख ही लेते हैं। शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप किया जा सकता है। बी कहता है प्रश्न शिक्षार्थियों में उन्मुखता जगाते हैं। और सी कहता है प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन
के शिक्षक को चाहिए कि, तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। क्वेश्चन नंबर 87, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो जो विशेषता सही नहीं हो रही है वो होगा ऑप्शन सी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणा की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये करेक्ट नहीं है, जो करेक्ट है उसे भी एक बार रीड कर लेते हैं। बी कहता है वह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। डी कहता है यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। ए कहता है यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरत को पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर 88, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्याचार्य की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? तो जो प्रस्तावित नहीं करती है वो हो जाएगा तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्न में से किस कौशल के विकास की आवश्यकता है? तो यहाँ कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो रहा है। मतलब 1, 2 और 3 स्थानों की संक्षेप स्थिति को समझना। फिर 2 कहता है स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, और तीसरा है प्रतीक और स्केल पैमानों की समझ। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको बता दूं कि इसमें कुल 30 प्रश्न आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो नहीं अगर पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन ए बनेगा, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। ये सही नहीं होगा, बाकी सभी सही है। बी है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। फिर सी कहता है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशल का विकास करना। और डी कहता है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है ये पेपर। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। अगर CTET के और पेपर आपको और देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो जल्द ही मैं इसे जोड़ दूंगी। लेकिन प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं NT-UGC नेट के हिस्ट्री के पेपर, फर्स्ट पेपर अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस की स्टडी कर सकते हैं। ज़्यादातर मेरे वीडियो हिस्ट्री बेस्ड होते हैं, इसलिए अगर आप हिस्ट्री से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। इसके अलावा TGT, PGT के ओल्ड पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, NCERT की हिस्ट्री की बुक की स्टडी के लिए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन वीडियोस को ज़रूर देखें। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।